अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट छोटा है और सही एंट्री लेने पर भी आप पैसे खो रहे हैं, तो यह वीडियो आपको महीनों की निराशा से बचा सकता है। आज हम कोई सामान्य तुलना नहीं करेंगे, हम एक वास्तविक सवाल का जवाब देंगे। MEXC और बिंजेक्स में से कौन सा एक्सचेंज छोटे अकाउंट्स को जीवित रहने का मौका देता है? यह कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है और न ही एक्सचेंज वेबसाइट से कॉपी की गई फीचर लिस्ट है। मैंने MEXC और बिंजेक्स दोनों का इस्तेमाल किया है और आप जो सुनेंगे वह फीस, फंडिंग और प्लेटफॉर्म डिज़ाइन का छोटे ट्रेडर्स पर असर है। अगर आपका अकाउंट कुछ $100 से कम है, तो गलत चुनाव आपको पता चलने से पहले ही धीरे धीरे खाली कर देगा। मैं शुरू से ही स्पष्ट कर दूं, MEXC और बिंजेक्स अलग अलग तरह के ट्रेडर्स के लिए बनाए गए हैं। एक उन लोगों के लिए है जो जल्दी मौके पकड़ते हैं और सक्रिय रूप से रिस्क मैनेज करते हैं। दूसरा उन लोगों के लिए है जो सरलता, स्ट्रक्चर और कम इमोशनल प्रेशर चाहते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि आप किस पक्ष में हैं और कौन सा एक्सचेंज आपकी वास्तविकता से मेल खाता है, न कि अहंकार से। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि वे गलत एंट्री या टाइमिंग के कारण हारते हैं। यह सिर्फ आधा सच है। छोटे अकाउंट्स आमतौर पर फीस, फंडिंग रेट्स और गलत प्लेटफॉर्म फिट से खत्म होते हैं। जब आपका बैलेंस छोटा हो तो हर छोटी लागत ज्यादा मायने रखती है। एक फीस जो बड़े अकाउंट पर मामूली लगे, वही छोटे अकाउंट को धीरे धीरे खाली कर सकती है। इसीलिए सही एक्सचेंज चुनना ज्यादा जरूरी है जब आपके पास काम करने के लिए ज्यादा पूंजी ना हो। चलिए छोटे अकाउंट्स के असली खतरे, फीस और फंडिंग के बारे में बात करते हैं। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं और रोज कई पोजीशन खोल रहे हैं, तो टेकर फीस और फंडिंग पेमेंट तेजी से बढ़ते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लेकिन आपका बैलेंस फिर भी घटता जाता है। यह बुरा ट्रेडिंग नहीं, यह फ्रिक्शन है। MEXC पर आकर्षण अक्सर कम हेडलाइन फीस और फ्रीक्वेंट प्रमोशन है, जो एक्टिव ट्रेडर्स को खर्च कम रखने में मदद करते हैं। बिंजेक्स पर संरचना सरल और अधिक पूर्वानुमानित है, जो उन व्यापारियों की मदद करती है जो अपने बैलेंस में अनचाहे सरप्राइज नहीं चाहते। मुख्य बात यह है, छोटे खातों को आक्रामक लीवरेज की जरूरत नहीं है, उन्हें लागत नियंत्रण की जरूरत है। फंडिंग ऐसी चीज है जिसे कई नए ट्रेडर तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक बहुत देर हो जाती है। अगर आप पोजीशन होल्ड करके बार बार फंडिंग पे कर रहे हैं, तो कीमत आपके खिलाफ थोड़ी सी भी हिले तो आपका अकाउंट सिकुड़ सकता है। यहीं पर कई ट्रेडर्स भ्रमित और निराश महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट उनके खिलाफ है, जबकि वास्तव में प्लेटफॉर्म की संरचना उनकी ट्रेडिंग स्टाइल से मेल नहीं खाती। इसे समझना ही सर्वाइव करने और धीरे धीरे खत्म होने के बीच का अंतर है। छोटे अकाउंट्स के लिए एक और छिपी हुई समस्या है लिक्विडिटी और स्लिपेज। जब लिक्विडिटी कम होती है तो आपका स्टॉप लॉस और एग्जिट वैसे काम नहीं करते जैसी आप उम्मीद करते हैं। कई नए लिस्टेड कॉइन्स वाले प्लेटफॉर्म्स पर यह दो धारी तलवार हो सकती है। MEXC बड़ी संख्या में टोकन तक पहुंच देता है, जो नए अवसरों के लिए शानदार है, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ मार्केट पतले हो सकते हैं। बिंजेक्स बड़े पेयर्स और स्मूथ एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है, जो उन ट्रेडर्स के लिए तनाव कम करता है जो स्थिरता चाहते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि कौन सा एक्सचेंज बेहतर है, बल्कि कौन सा माहौल आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अनुरूप है। ज्यादातर एक्सचेंज रिव्यू ऐसी फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में परिणामों को नहीं बदलते। छोटे अकाउंट्स के लिए वास्तव में जो मायने रखता है वो है यूजर फ्रेंडली होना और निर्णय में सहायता। बिंजेक्स उन ट्रेडर्स के लिए बेहतर है जो कॉपी ट्रेडिंग और अधिक गाइडेड अनुभव चाहते हैं। यह भावनात्मक गलतियों और ओवर ट्रेडिंग को कम करता है। MEXC उन ट्रेडर्स को ज्यादा आकर्षित करता है जो आज़ादी, लचीलापन और शुरुआती अवसरों तक पहुंच चाहते हैं। जोखिम ज्यादा है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि क्या कर रहे हैं तो संभावनाएं भी ज्यादा हैं। अब तक यही सच्चाई है। अगर आप लगातार एक्टिव हैं, मूव्स का पीछा करते हैं और रिस्क को सावधानी से मैनेज करते हैं, तो MEXC आपके फायदे में काम कर सकता है। अगर आप संरचना, कम निर्णय और कम भावनात्मक दबाव चाहते हैं, तो बिंजेक्स आपको शांत ट्रेडिंग माहौल देता है। अब इसे व्यावहारिक बनाते हैं। अगर आप छोटे अकाउंट से ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग पसंद करते हैं, बार बार एंट्री एग्जिट लेते हैं और पोजीशन मैनेज करते हैं, तो MEXC आपके लिए सही है। आपको कई मार्केट्स और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, पर सिर्फ तब जब आप रिस्क कंट्रोल और फंडिंग समझते हो। दूसरी ओर, अगर आप पूरे दिन चार्ट नहीं देखना चाहते, पार्ट टाइम ट्रेड करते हैं या भावनाएं आपके फैसले बिगाड़ती हैं, तो बिंजेक्स ऐसे ट्रेडर्स के लिए बना है। इसकी संरचना और कॉपी ट्रेडिंग फीचर्स अनावश्यक गलतियों को कम करने में मदद करते हैं। पहली गलती है बहुत सारे ट्रेड्स खोलना सिर्फ इसलिए कि फीस सस्ती लगती है। कम फीस आपको ओवर ट्रेडिंग से नहीं बचाती। दूसरी गलती है फंडिंग को पूरी तरह नज़रअंदाज करना। कई ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता कि फंडिंग कब चार्ज होती है, और यह धीरे धीरे उनका बैलेंस खत्म कर देती है। तीसरी गलती है कम लिक्विडिटी वाले मार्केट्स में हाई लेवरेज का इस्तेमाल करना। एक गलत कदम, एक स्पाइक और खाता गया। ये गलतियां बुद्धि से जुड़ी नहीं हैं,
ये ऐसा प्लेटफॉर्म चुनने से जुड़ी हैं जो आपके व्यवहार से मेल नहीं खाता। ज्यादातर ट्रेडर हाइप, बोनस या इन्फ्लुएंसर्स की बातों पर एक्सचेंज चुनते हैं। यह उल्टा है। सही एक्सचेंज वह है जो आपकी कमजोरियों को कम करे, न कि अहंकार को बढ़ावा दे। अगर आप अपनी पूंजी, अनुभव और अनुशासन के बारे में ईमानदार हैं तो सही विकल्प साफ दिखता है। यहां ईमानदार निष्कर्ष है। हर किसी के लिए कोई एकदम सही एक्सचेंज नहीं है। अगर आप आक्रामक, सक्रिय और जोखिम समझते हैं, MXC आपको ज्यादा मौके देता है पर ज्यादा जिम्मेदारी भी मांगता है। अगर आप स्थिरता, मार्गदर्शन और आसान अनुभव चाहते हैं, BingX छोटे खातों के लिए सुरक्षित विकल्प है। असली गलती गलत एक्सचेंज चुनना नहीं है। असली गलती बिना सोचे समझे चुनना है। चाहे जो भी प्लेटफॉर्म चुनें, शुरू से ही खर्च कम करना चाहिए। फीस और फंडिंग ऐसे खर्च हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। यही कारण है कि रेफरल कोड महत्वपूर्ण है, खासकर जब आपकी पूंजी छोटी हो। फीस पर बचत का मतलब है कि आप अपने मुनाफे का ज्यादा हिस्सा रखते हैं और बाजार में लंबे समय तक टिकते हैं। अगर आप MEXC का उपयोग करना चाहते हैं तो मेरे रेफरल कोड MEXC20 कैशबैक से रजिस्टर करके 20% फीस कैशबैक पा सकते हैं। अगर आप BingX चुनते हैं तो मेरा रेफरल कोड ZORVTA9L इस्तेमाल करके फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग पर 40% तक कैशबैक पाएं। रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के विवरण में दिए गए हैं। इन कोड का उपयोग आपको कुछ भी खर्च नहीं कराता, पर यह आपको उन ट्रेडर्स पर बढ़त देता है जो फीस को नजरअंदाज करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में सोचने में मदद की तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं छोटे अकाउंट्स की सुरक्षा, छिपी गलतियों से बचाव और सही टूल्स चुनने पर फोकस करता हूं, हाइप पर नहीं। अगले वीडियो में मैं हर एक्सचेंज को सही सेटअप करने और उन छिपी गलतियों से बचने के तरीके बताऊंगा जिनसे ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। विवरण में लिंक देखें, अपने लिए सही एक्सचेंज चुनें और स्मार्ट तरीके से ट्रेड करें, मेहनत से नहीं।